गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है यदि ए बी सी ए पी में है तो सिद्ध करें कि, देखिए 7 का फर्स्ट नंबर है 1/BC 1/CA और 1/AB ए पी में है। तो बहुत ही सिंपल है, चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि ए बी सी ए पी में है, ए पी में है, तो हम लोग प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम लोग इसमें समान संख्या से भाग देना चाहते दे सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ए बी सी से भाग देने पर, ए बी सी से भाग देने पर बहुत सिंपल है, प्रूफ हो जाएगा एक ही लाइन में। ए बटा में ए बी सी, बी बटा में ए बी सी और यहाँ सी बटा में ए बी सी ए पी में है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए देखिए, ए से ए यहाँ कटेगा, यहाँ बी से बी कट जाएगा और यहाँ सी से सी कट जाएगा। तो यहाँ 1/BC 1/CA या ए सी है ना, और यहाँ पे 1/AB ए पी में है, ये हमने साबित कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो सेकेंड नंबर देखिए 7 का, यहाँ दिया है ना कि यदि ए बी सी ए पी में है तो हमें इसको साबित करना कि यह ए पी में है। तो हम लोग उल्टा करेंगे, इसको मान लेंगे और इससे यह साबित करेंगे। मान लेते हैं, माना क्योंकि बड़े वाले से छोटे वाले को लाएंगे। माना बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यह ए पी में है। ठीक है, ये उल्टा कर लेते हैं, इसको ए पी में मान लेते हैं और इसको साबित करेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए और इंटू में बी प्लस सी माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको भी उसी तरह से सी प्लस ए प्लस बी और सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और यहाँ हो जाएगा फिर इंटू में a प्लस बी माइनस सी, ए पी में है। ए पी में है ना, बिल्कुल यहाँ ए पी में। सिंपल तो यहाँ फॉर्मूला लगाए है ना। अब लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर। ठीक है, इसमें भाग देते हैं, देखते हैं भाग देने पर। भाग इसलिए दे रहे हैं कि हर एक में देखो a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो भाग दोगे तो यह कट जाएगा, बचेगा आपका b प्लस सी माइनस ए, यहाँ बच जाएगा c प्लस ए माइनस बी और यहाँ बच जाएगा आपका a प्लस बी माइनस सी, ये तीनों कट जाएंगे। चलिए, ए पी में है, यह भी ए पी में है क्योंकि समान संख्या से भाग किए हैं। चलिए अब देखो, a प्लस बी प्लस सी को घटाने पर, ठीक है घटाते हैं, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी को घटाओगे तो यहाँ हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए, इसको घटाओगे तो माइनस का a माइनस का b माइनस का c आ जाएगा। c प्लस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्योंकि घटाएंगे तो वहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और फिर सबका साइन बदलेगा तो ये माइनस में ना होगा। a प्लस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यह भी ए पी में है क्योंकि समान संख्या से घटाए हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आपका b से b कटा, c से c कटा, यहाँ देखो और क्या होगा, यहाँ c से c कटेगा, यहाँ b से b कटेगा, सॉरी a से a कटेगा, प्लस माइनस में ना a से a कटेगा। यहाँ देखो a से a कटेगा, b से b कटेगा, तो यहाँ पे माइनस का 2a, यहाँ माइनस का 2b और यहाँ माइनस का 2c, ए पी में है। हो सकता है ना जी, एरो दे दो, ऐसे ठीक रहेगा। सॉरी यहाँ नहीं ना, यहाँ पर। चलिए अब देखिए, इसको इम्प्लाइज बाई कहा जाता है। अच्छा, इसमें लिखते हैं -2 से भाग देने पर, तो -2 से इसमें भाग करोगे तो यहाँ बच जाएगा ए बी सी, ए पी में है। तो इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि यदि ए बी सी ए पी में है तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका ऊपर जो दिया है b प्लस सी का होल स्क्वायर, अच्छा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए पी में है। ठीक है, तो अगर यह ए पी में है तो यह ए पी में होगा, क्योंकि हमने दिखा दिया कि अगर यह ए पी में है तो यह ए पी में होगा। समझ गए। चलिए 7 का थर्ड नंबर देखिए, यदि ए बी सी ए पी में है तो सिद्ध करना कि ए पी में होगा। तो हम लोग इसमें भी उल्टा काम करेंगे क्योंकि ये बड़ा वाला है। माना 1/√b प्लस √c 1/√c प्लस √a और 1/√a प्लस √b ए पी में है, यह ए पी में है। चलिए अब यहाँ जब ए पी में है तो हम लोग यहाँ a2
माइनस A1 ऐसे कर सकते हैं, बराबर में A3 माइनस A2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, A2 माइनस A1 बराबर में A3 माइनस A2, क्योंकि सारा अंतर समान होगा ना जी, बिल्कुल सारा अंतर समान होगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, रूट सी प्लस रूट ए इंटू में रूट बी प्लस रूट सी। यहाँ अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी इंटू में रूट सी प्लस रूट ए। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, ठीक, इसमें से भाग करेंगे, यह कटेगा, यह जाके ऊपर इंटू करेगा तो रूट बी प्लस रूट सी माइनस, इसमें से भाग करोगे यह कटेगा, यह जाके ऊपर इंटू करेगा तो रूट सी प्लस रूट ए। यहाँ भाग करोगे यह कट जाएगा, यह जाके ऊपर इंटू करेगा तो रूट सी प्लस रूट ए। इसमें से भाग करेंगे यह कट जाएगा, यह जाके ऊपर गुना करेगा तो यहाँ हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी। अच्छा देखो, तो दोनों के हर में समान क्या है, तो यहाँ रूट सी प्लस ए यहाँ भी है और यहाँ भी है रूट सी प्लस ए। ठीक है, दोनों जगह रूट सी प्लस ए है ना जी, तो बिल्कुल यहाँ काट सकते हैं। अब देखो ऊपर सॉल्व करते हैं, रूट बी प्लस रूट सी माइनस का रूट सी माइनस का रूट ए, ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन बदलेगा। नीचे इसको हम चाहें तो रूट सी प्लस रूट बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देखो रूट सी प्लस रूट ए माइनस का रूट ए माइनस का रूट बी, साइन बदलेगा। नीचे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट बी प्लस रूट ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ ए से ए कट जाएगा, रूट ए से रूट ए, रूट सी से रूट सी। ऊपर यहाँ बच गया रूट बी माइनस रूट ए बटा में रूट सी प्लस रूट बी। यहाँ रूट सी माइनस रूट बी और नीचे है रूट बी प्लस रूट ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये माइनस प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ भी वही होगा, रूट सी का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। यहाँ रूट से रूट यहाँ भी हटेगा, यहाँ भी हट जाएगा, यहाँ भी हटेगा और यहाँ भी हटेगा, तो यहाँ b माइनस ए और यहाँ पे c माइनस बी। तो यह कब होता है, जब ए बी सी ए पी में हो, ए बी सी ए पी में है। ठीक है, ए पी में है, देख रहे हैं ना, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अच्छा इस अतः यहाँ कह सकते हैं कि, अतः यहाँ कह सकते हैं कि यदि ए बी सी ए पी में हो, ए पी में है तो 1 बाई क्या हो जाएगा जी, जो क्वेश्चन में दिया था 1 बाई बी सी सी ए बी। चलिए 1 बाई रूट बी रूट सी रूट ए प्लस में और 1 बाई रूट ए रूट बी प्लस में ए पी में है। ठीक है, तो यहाँ से हमने साबित कर लिया, इसके ए पी में होने पे यह ए पी में होगा, अगर यह ए पी में है तो यह भी ए पी में होगा, ऐसे हमने दिखा दिया। 8 नंबर देखिए दिया है यहाँ पे कि यदि यह ए पी में है तो हमें 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी ए पी में है, यह दिखाना है ना। यदि ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इससे कोई खास मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि b प्लस सी माइनस ए बटा ए और c प्लस ए माइनस बी बटा बी और a प्लस बी माइनस सी बटा सी ए पी में है, ए पी में दिया है ना जी। चलिए तो यह ए पी में है, तो अगर हम यहाँ लिखें 2 घटाने पर या 2 जोड़ने पर, 2 घटाए नहीं 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर, अब आप सोचोगे सर 2 क्यों जोड़े, अभी आपको पता चल जाएगा। 2 जोड़ने पर तो क्या होगा, b प्लस सी माइनस ए बटा ए प्लस में 2, c प्लस ए माइनस बी बटा बी प्लस में 2, a प्लस बी माइनस सी बटा सी और प्लस में 2। ए पी में है, यह भी ए पी में है। क्लियर है। अब यहाँ एलसीएम ले लो और सॉल्व करो। एलसीएम लोगे a, यहाँ का b प्लस सी माइनस ए प्लस का 2a, c प्लस ए माइनस बी प्लस का 2b बटा में b। यहाँ पे c एलसीएम होगा a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c, ए पी में है, ए पी में है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो हर एक जगह देखो क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा बटा a, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी आ जाएगा बटा में b, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी और बटा में c, ए पी में है, ए पी में है। तो यहाँ क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी से भाग दे देंगे, से भाग देने पर a प्लस बी प्लस सी से
भाग देने पर, तो भाग देते ही देखो यह हट जाएगा, यह हट जाएगा, यह हट जाएगा, आ जाएगा आपका 1/a 1/b और 1/c AP में है। यही ना हमें साबित करना था। तो देखो तो कितना आसानी से हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर दिया है कि यदि b माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर AP में है, तो दिखाइए कि 1/b माइनस सी 1/c माइनस ए 1/a माइनस बी AP में है। तो चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि b माइनस सी का स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर AP में है, AP में है। अब लिखते हैं यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने पर इसको हर एक में जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इसको थोड़ा सॉल्व भी करते चलो साथ में, थोड़ा स्टेप बचेगा। बी स्क्वायर माइनस का 2BC प्लस सी स्क्वायर, ये ना होगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको जोड़ना है AB प्लस BC प्लस CA माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। कमा इसको भी तोड़ो, तो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का 2CA प्लस में ए स्क्वायर, ये ना होगा इसका, और इसमें भी जोड़ना है ना आपको AB प्लस BC प्लस में CA और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको भी तोड़ो ए स्क्वायर माइनस का 2AB प्लस बी स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर AP में है। तो क्योंकि हर एक पद में समान चीज जोड़े हैं इसलिए AP में होगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा। चलो देखते हैं इसके बाद यहाँ पे देखो क्या बचता है AB, देखो ये माइनस का BC और यहाँ प्लस का BC, तो माइनस का BC हो जाएगा प्लस का CA माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी देखो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएंगे ना, सी स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएंगे, AB प्लस BC, देखो माइनस का 2CA और यहाँ पे प्लस का CA, तो माइनस का CA आ जाएगा और प्लस में माइनस में बी स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले, यहाँ पे आते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे। यहाँ देखो AB BC, अच्छा सॉरी यहाँ घटाना चाहिए था AB को ना, हम लोग को पहले घटा ही लेते हैं। यहाँ देखो माइनस का 2AB और प्लस का AB, तो माइनस का AB लिख देते हैं BC प्लस CA और माइनस का सी स्क्वायर AP में है। अब एक्चुअल में यहाँ फैक्टराइज करना होगा, यहाँ पे फैक्टर करना होगा, तो फैक्टर करना होगा किस तरह से कॉमन ले, यह सोच समझ के करना होगा, है ना, यही ना करना होगा, सोच समझ के कॉमन करना होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर माइनस का BC, ठीक है, और प्लस का AB लिखते हैं, और यहाँ पे फिर CA माइनस का ए स्क्वायर लिखते हैं। अब सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों किए, तो देखो यहाँ से अगर माइनस B कॉमन करोगे तो यहाँ C माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ पे अगर तुम क्या कॉमन करोगे तो यहाँ पे A कॉमन करोगे तो यहाँ भी C माइनस ए आ जाएगा, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाएगा, तो फैक्टर बन जाएगा ना यहाँ पे आगे। चलिए अब वही काम यहाँ भी थोड़ा सोचना होगा, ध्यान से सोचिएगा। तो यहाँ आपका क्या है, यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा एक काम करते हैं, AB को लिखते हैं और माइनस का CA को, माइनस का CA को, तो यहाँ पे अगर A कॉमन करोगे तो यहाँ B माइनस C बचेगा ना, तो इसको पहले लिखना होगा माइनस का B स्क्वायर और प्लस का BC, ताकि यहाँ B कॉमन करोगे तो यहाँ भी B माइनस C बचे, फैक्टर सेट करना है। अब चलिए यहाँ पे भी फैक्टर करना है, इसमें भी, तो इसमें भी थोड़ा पेयर आपको सोचना होगा। तो किस तरह से हम लोग एक काम करते हैं, BC को पहले लिखते हैं और माइनस का AB, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं माइनस का C स्क्वायर पहले लिखते हैं और प्लस में CA, ठीक है। क्यों ऐसा किए, ताकि इसमें से B कॉमन करोगे तो C माइनस है, यहाँ से C कॉमन करोगे तो C माइनस आ जाएगा ना। चलिए यहाँ भी लिख देते हैं AP में है, क्योंकि इसे बस सजाए हैं और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ ऊपर वाला ही है, बस इधर उधर किए हैं। चलो फैक्टर करो, यहाँ से कॉमन करो आप माइनस का B, तो यहाँ बचेगा C माइनस ए, यहाँ A कॉमन करो तो यहाँ बचेगा C माइनस ए। यहाँ चलो यहाँ पे आपका क्या कॉमन है, A तो B माइनस C, यहाँ पे B तो यहाँ भी B माइनस C, यहाँ B कॉमन करो तो C माइनस ए, और यहाँ माइनस का C कॉमन करते हैं तो यहाँ भी C माइनस ए AP में है। तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, हर एक स्टेप में। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C माइनस ए कॉमन होगा
सी माइनस ए, तो यहाँ माइनस का बी और प्लस का ए, यहाँ बी माइनस सी कॉमन होगा तो यहाँ ए माइनस बी, यहाँ सी माइनस ए कॉमन होगा तो यहाँ बी माइनस सी, ए पी में है। समझ रहे ना बात को। अच्छा इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, यहाँ पे देखिए सी माइनस ए और इसको ए माइनस बी भी तो लिख सकते हैं ना। चलिए बी माइनस सी और यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ सी माइनस ए और बी इंटू में है आपका बी माइनस सी, ए पी में है। यहाँ लिखते हैं ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी और सी माइनस ए से भाग देने पर। ठीक है, अब सोचो कि सर ऐसा क्यों करें, ताकि आपका वन जो हमारा प्रूफ करना है 1 बाई बी माइनस सी, 1 बाई सी माइनस ए, 1 माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। चलिए तो भाग करते हैं हर एक में। तो देखो यहाँ भाग करते हैं सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी बटा में ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी में भाग कर देंगे यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। यहाँ भी उसी तरह से सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी में भाग कर देंगे ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। चलिए ए पी में है, ए पी में है ना जी, समान से भाग किए हैं सब में। देखो ये दोनों कट जाएंगे, सी माइनस ए माइनस बी, 1 बचेगा ऊपर, बी माइनस सी और ए माइनस बी माइनस सी कट जाएगा, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 बाई बी माइनस सी, 1 बाई सी माइनस ए और 1 बाई ए माइनस बी, ए पी में है, यह हमने दिखा दिया। चलिए साबित हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कह रहा है यदि ए बी सी ए पी में है तो सिद्ध करना है इन सब क्वेश्चनों को। अच्छा देखिए आपके पास पहले दिया है, इससे हम लोग दिखा लेते हैं, एक समीकरण बनाते हैं ए बी सी ए पी में है। अच्छा जब यह ए पी में है तो आप b माइनस ए बराबर सी माइनस बी लिख सकते हो ना। इधर b को लाओ तो यहाँ 2b हो जाएगा और इसको उधर ले जाओ तो a प्लस सी हो जाएगा, या यहाँ से हम लोग b बराबर a प्लस सी बटा 2 ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब लो क्वेश्चन को, अब इसी के आधार पे सारे क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है 4a माइनस बी और इंटू में b माइनस सी। एक काम करते हैं इसमें RHS ले लेते हैं और RHS से LHS लाते हैं। RHS में दिया है 4 इंटू बी ए माइनस बी और b माइनस सी, b का वैल्यू इसमें रखते हैं 4, a माइनस b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू ऊपर है आपका a प्लस सी बाई 2, b का वैल्यू यहाँ भी रख देंगे a प्लस सी बाई 2 माइनस का c। चलिए अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अंदर एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम होगा 2a माइनस a माइनस का c, यही ना हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम लेंगे 2a प्लस सी माइनस का 2c। चलिए ये देखो इसको इससे काटो 2 बार में, इससे ये कट जाएगा। यहाँ देखो ऊपर क्या आ जाएगा a माइनस सी और यहाँ भी हो जाएगा a माइनस सी, यानी आ गया यहाँ से a माइनस सी का होल स्क्वायर। जो हमें प्रूफ करना था आ गया ना यहाँ पे LHS, तो LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। चलिए अगला देखते हैं। तो सेकेंड वाले में भी यही लेंगे, यही रहेगा। सेकेंड वाला लिखिए यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6abc बराबर में 8b क्यूब। तो ये किससे भी बना सकते हैं हम लोग, RHS से लेके बनाते हैं, आसान बनेगा। RHS 8b का क्यूब, तो 8b के जगह पे क्या रख देंगे, तो b का वैल्यू यहाँ पे ये है a प्लस सी बटा 2 का क्यूब। तो ऊपर हो जाएगा a प्लस सी का होल, अलग अलग क्यूब लगाओगे तो हो जाएगा यहाँ a प्लस सी का होल क्यूब और नीचे हो जाएगा 2 का क्यूब, यानी कि 8। सीधे 8 लिख दे क्या, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे 8 लिख सकते हैं, 8 से 8 कट जाएगा। a प्लस सी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस प्लस 3ac ब्रैकेट में a प्लस सी, यही ना हो जाएगा। एक्चुअल में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिख लिया है हमने। देखो यहाँ a क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है, हमने यहाँ b लिख दिया है। ठीक है, चलो a क्यूब प्लस सी क्यूब, चलिए इतना समझ में आया। a प्लस सी का होल क्यूब a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ac ब्रैकेट में a प्लस सी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ac। अच्छा a प्लस सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2b नहीं रख सकते हैं, इंटू में 2b, यानी कि हो जाएगा a क्यूब प्लस में सी क्यूब प्लस में 6abc। यही ना आपको प्रूव करना था, तो LHS आ गया। तो यहाँ से LHS बराबर RHS हो गया, समझ गए। चलिए चलो भैया अब इसका तीसरा नंबर देख लेते हैं, थर्ड नंबर।
थर्ड नंबर में दिया है ए प्लस टू बी माइनस सी और टू बी प्लस सी माइनस ए और सी प्लस ए माइनस बी बराबर में 4abc। तो यहाँ LHS बड़ा है, LHS से ही लेके बनाते हैं। LHS में दिया है ए प्लस टू बी माइनस सी, यहाँ इंटू में टू बी प्लस सी माइनस ए और फिर है सी प्लस ए माइनस बी। चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, टू बी का सीधे वैल्यू नहीं रख सकते ए प्लस सी, तो ए प्लस टू बी का वैल्यू ए प्लस सी हो जाएगा और माइनस का सी, ठीक है। अच्छा, टू बी का वैल्यू ए प्लस सी और प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए, यहाँ बी का वैल्यू रख देते हैं ए प्लस सी बटा में 2 हो जाएगा ना। चलिए आगे अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके आगे से, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखो, आप यहाँ चाहो तो सी से सी काट सकते हो, 2a, यहाँ भी a से a काट सकते हो, 2c। अच्छा, अंदर एलसीएम लेना होगा, यहाँ पर एलसीएम होगा 2, तो आ जाएगा 2c प्लस 2a माइनस a माइनस सी। तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 2ac। चलिए यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ अगर आप घटाओगे तो आ जाएगा a और प्लस में c। तो चूंकि a प्लस सी 2b के बराबर है तो इंटू करेंगे तो 4abc आ गया, ये आपका RHS आ गया। तो LHS RHS के बराबर प्रूफ हो गया, समझ गए ना। तो इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना हो सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे बुक का लिंक दिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने NCERT, भारती भवन, KC सिन्हा सबका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।